अस्सलाम वालेकुम। एक मिलियनर इंसान, एक बिलियनर इंसान जिसकी सोर्स ऑफ इनकम, जिसके ज़राए आमदनी 3 से 7 तरह के होते हैं, तो वो इंसान करोड़पति अरबपति क्यों बन जाते हैं? वजह यही है, सबसे बड़ी वजह, सबसे मेन वजह यही है कि उनकी ज़राए आमदनी, उनकी सोर्स ऑफ इनकम लाखों में होती है, करोड़ों में होती है, और उनकी सोर्स ऑफ इनकम फैली हुई होती है, और वो लोग डाइवर्सिफिकेशन वाले माइंडसेट रखते हैं। डाइवर्सिफिकेशन वाले माइंडसेट किसे कहते हैं? डाइवर्सिफिकेशन वाले माइंडसेट कहते हैं कि एक जगह पर टिके ना रहना, हर जगह पर अपनी लक को आजमाना, हर जगह पर खुद को आजमाना, हर जगह पर अपने आप को आजमाना कि क्या मैं इस फील्ड में कामयाब हो जाऊंगा या इस फील्ड में मैं कामयाब नहीं हो जाऊंगा। जिस तरह से पाकिस्तान का पॉपुलर ग्रुप है, वो जूस की इंडस्ट्री में भी है, वो फैशन इंडस्ट्री में भी है, इसके अलावा वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी है, इसके अलावा सीमेंट इंडस्ट्री में भी है, हर तरह की इंडस्ट्री में उसने डाइवर्सिफिकेशन की हुई है। क्या वजह है? वजूहात क्या है? आज वो लोग मल्टी मिलियनर क्यों कहलाते हैं? वजूहात क्या है? सबसे बड़ी वजह, सबसे मेन वजह ये है कि उन्होंने एक ही चीज पर फोकस नहीं किया, उन्होंने हर एक चीज पर फोकस किया। पहले एक चीज को एक बेस बनाया। ऐसा नहीं कि आपने एक साल में के अंदर पहला कारोबार कर लिया, फिर दूसरे साल के अंदर दूसरा। नहीं, ये नहीं करना होता। अबाउट 5 साल एक सोर्स ऑफ इनकम को दो, उसके बाद जैसे वो बढ़ जाए, जैसे वो ग्रूम हो जाए, उसके बाद बाकी सोर्स ऑफ इनकम की तरफ खुद को मूव करो। अब एक जॉब होल्डर इंसान है, वो कहेगा कि यार यहाँ पे अब हम क्या करें, हम अपनी सोर्स ऑफ इनकम कैसे बनाएं? तो सेकंड टाइम पे आप फ्रीलांसिंग करो, सेकंड टाइम पे आप कोई ट्यूशन क्लासेस लो, सेकंड टाइम पे आप कोई साइड बिजनेस करो, या कुछ भी करो। या सेकंड टाइम पे जो मैं काम कर रहा हूँ, कंटेंट क्रिएशन करो। हम इन्फ्लेशन को अपनी जिंदगी से कैसे बीट कर सकते हैं? हम इन्फ्लेशन को अपनी जिंदगी से किस तरह से बीट कर सकते हैं? हम इस तरह से बीट कर सकते हैं कि हमारे ज़राए आमदनी बहुत सारे हो, हमारे सोर्स ऑफ इनकम काफ़ी सारे हो, तब जाके हम अपने सोर्स ऑफ इनकम को आगे बढ़ाएं और इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। हम इन्फ्लेशन का रोना तो रोते हैं, लेकिन हमने कभी खुद पर गौर नहीं किया, हमने कभी अपने एक्सपेंसेस पर गौर नहीं किया, हमने कभी अपने फाइनेंशियल्स पर गौर नहीं किया, हमने कभी अपने फाइनेंशियल गोल्स पर गौर नहीं किया, हमने कभी खुद पर गौर नहीं किया। इन्हीं वजूहात की वजह से हम लोग पीछे रह जाते हैं, और हम लोग कहते हैं कि यार वो इंसान कैसे कामयाब हो गया, वो इंसान बताऊँ कैसे काम हो गया। वजूहात क्या है? उस इंसान की ज़राए आमदनी भी बहुत सारी होंगी, तभी वो इंसान कामयाब हुआ है, या फिर उसने एक जगह पर बहुत अच्छे से मेहनत की होगी, फिर लॉन्ग टर्म लेकर चला हुआ उस चीज को, तो तभी वो कामयाब हुआ है। लेकिन फिर भी वो एट द एंड सोर्स ऑफ इनकम तो लाजमी जनरेट करेगा। अब एक इंसान, वो दुकानदार है, वो साथ साथ प्रोडक्ट में भी इन्वेस्ट करता है, वो साथ साथ स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करता है, वो साथ साथ किसी खेती बाड़ी में भी इन्वेस्ट करता है। वजूहात क्या है? एट द एंड पर्पस क्या है? कि मेरी ज़रा आमदनी बढ़े, मेरी जितनी ज़रा आमदनी बढ़ेगी उतना ज़्यादा मेरे बेनिफिशियल है। इसीलिए एक जगह पर टिके ना रहो, एक जगह पर दिमाग न लगाओ, कंपनी वाला माइंडसेट सोचो और अपने आप को डाइवर्सिफाई करो, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। वीडियो पसंद है, वीडियो कभी कभी लाइक करो, सब्सक्राइब गाइड अहमद मलिक। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। सब्सक्राइब ब्रो, सब्सक्राइब।